बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे 10.2 फर्स्ट ईयर जो नई मैथ आई है उसकी हमने शुरू किया हुआ है। तो ट्रिग्नोमेट्री का आगाज़ हमने किया हुआ था, तो 10.1 हम मुकम्मल कर चुके हैं। आज 10.2 स्टार्ट करेंगे। तो 10.1 में विदाउट यूजिंग टेबल फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, हमने इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे 15 डिग्री आएगा, वहाँ पे हम लिखेंगे 45 माइनस 30 डिग्री, और यहाँ पे 105 डिग्री आएगा, वहाँ पे 60 डिग्री प्लस 45। इस तरह के इसके फैक्टर बनाएंगे। तो इस वीडियो में हम ये 6 पार्ट आज इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे। तो पहला पार्ट है साइन 15 डिग्री। साइन 15 को हम लिख लेंगे साइन 45 माइनस 30। फिर इसको ये फार्मूला लगाएंगे साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, फिर साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अब इस फार्मूले के मुताबिक ये क्वेश्चन जो है वो लिखेंगे। साइन 45 लिख लेंगे, कॉस 30 माइनस कॉस 45 और साइन 30। साइन 45 की वैल्यू लिख लेंगे 1 डिवाइड स्क्वायर रूट 2, कॉस 30 की वैल्यू लिख लेंगे स्क्वायर रूट 3/2 माइनस कॉस 45 की वैल्यू लिख लेंगे 1 डिवाइड स्क्वायर रूट 2, और साइन 30 की वैल्यू लिख लेंगे 1 डिवाइड 2। अब स्क्वायर रूट 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 2 स्क्वायर रूट 2 आएगा, माइनस 1 1 ज़ा 1 आ जाएगा। 2 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 स्क्वायर रूट 2, ये वैल्यू आएगी। अब ये इसका एलसीएम आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2। अब नीचे सेम है तो ऊपर भी वैल्यू सेम आ जाएगी, ये स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 आएगा। ये आगे हल नहीं हो सकती, ये इसका आंसर है। ठीक है। सेकंड पार्ट है cos 15 डिग्री। तो cos 45 माइनस 30, तो इसमें cos वाला फार्मूला लगेगा cos अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब इस सवाल को हम फार्मूले के मुताबिक लिख लेंगे। cos अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो हमारे पास जो अल्फ़ा है वो 45 है, बीटा जो है वो 30 है। तो cos अल्फ़ा यानी cos 45 cos 30 प्लस साइन 45 और साइन 30। cos 45 की वैल्यू 1 स्क्वायर रूट 2, cos 30 की स्क्वायर रूट 3/2, सेंटर में प्लस 1 डिवाइड स्क्वायर रूट 2, साइन 30 की वैल्यू 1 डिवाइड 2। स्क्वायर रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया स्क्वायर रूट 3 आएगा, डिवाइड 2 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, प्लस 1 1 ज़ा 1 लिख लेंगे, डिवाइड 2 स्क्वायर रूट 2। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 2 स्क्वायर रूट 2 आएगा, स्क्वायर रूट 3 प्लस 1, ये इसका आंसर है। 1 का थर्ड पार्ट है tan 15 डिग्री। 15 डिग्री को हम लिख लेंगे tan 45 माइनस 30। यहाँ पे tan वाला फार्मूला लगेगा। tan का फार्मूला है tan अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल होता है tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा डिवाइड 1 प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 45 है, बीटा की वैल्यू 30 है, इसलिए लिख लेंगे tan 45 माइनस tan 30 डिवाइड 1 प्लस tan 45 और tan 30। tan 45 की जगह पे हम 1 लिख लेंगे, फिर माइनस tan 30 की जगह लिख लेंगे 1 डिवाइड स्क्वायर रूट 3 डिवाइड 1 प्लस tan 45 की जगह पे 1 लिख लिया, और tan 30 की जगह 1 डिवाइड स्क्वायर रूट 3। अब इसका एलसीएम ले लेंगे। जब ऊपर एलसीएम लेंगे, ये यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे, इधर 1 लिख के जब एलसीएम लेंगे तो आएगा स्क्वायर रूट 3। ठीक है। तो
ये स्क्वायर रूट 3 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करने के माइनस 1 आ जाएगा। सेम नीचे एलसीएम आएगा, स्क्वायर रूट थ्री को 1 से मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर रूट 3 आएगा। और यहाँ पे जो नीचे 1 है, इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ जाएगा। अब ये स्क्वायर रूट 3 और ये स्क्वायर रूट 3 दोनों क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 डिवाइड स्क्वायर रूट 3 प्लस 1। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। 1 का 4 पार्ट है। साइन 105 को हम लिख लेंगे 60 प्लस 45, क्योंकि हमें बुक में ये उसने इंट दिया हुआ है। अब यहाँ पे साइन वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा। साइन वाला फार्मूला है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अल्फ़ा 60 है हमारे पास, बीटा हमारे पास 45 है। इसके मुताबिक हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। साइन 60 कॉस 45 प्लस कॉस 60 साइन 45। साइन 60 की जगह लिख लेंगे 1 डिवाइड स्क्वायर रूट 2, कॉस 45 की जगह लिख लेंगे स्क्वायर रूट 3/2, प्लस कॉस 60 की जगह लिख लेंगे 1 डिवाइड स्क्वायर रूट 2 और साइन 45 की जगह लिख लेंगे 1 डिवाइड 2। स्क्वायर रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर रूट 3, 2 को जब इससे मल्टीप्लाई किया 2 स्क्वायर रूट 2, 1 1 से 1 आ जाएगा। 2 को जब इससे मल्टीप्लाई किया 2 स्क्वायर रूट 2। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। ये नीचे सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू भी सेम आ जाएगी, स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 आ जाएगा। ये इसका आंसर है। 5 पार्ट। कॉस 105 टू कॉस 60 प्लस 45, यहाँ पे कॉस वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा। कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। कॉस का आपने याद रखना है, अगर यहाँ पे प्लस है तो सेंटर में माइनस आएगा, और अगर इधर माइनस है तो सेंटर में प्लस आएगा। फिर कॉस का फार्मूला लिख लें, कॉस 60 कॉस 45 माइनस साइन 60 साइन 45। कॉस 60 की वैल्यू 1/2, कॉस 45 की वैल्यू 1 डिवाइड स्क्वायर रूट 2, साइन 60 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2 और साइन 45 की वैल्यू 1 डिवाइड स्क्वायर रूट 2। 1 1 जा 1, 2 को इससे किया 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 को 1 से किया स्क्वायर रूट 3 2 स्क्वायर रूट 2। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2, ऊपर आएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट 3। ये इसका आंसर है। 1 का 6 पार्ट। tan 105 tan 60 प्लस 45, tan अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा डिवाइड 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा। tan अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है स्क्वायर रूट 3 प्लस tan 45 की वैल्यू हमारे पास 1 है, ये 1 ऐसे ही आ जाएगा, माइनस tan 60 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 tan 45 की वैल्यू 1, ऊपर आएगा स्क्वायर रूट 3 प्लस 1, ये 1 इसी तरह आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया स्क्वायर रूट 3। ये इसका आंसर है। तो यूँ आज की हमारी वीडियो मुकम्मल हुई। कल इंशाल्लाह 10.2 अक्सर क्वेश्चन नंबर 2 के साथ हाज़िर होगी। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।